राज्य भी हेल्थ के क्षेत्र में एकदम हाईटेक होगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर के लोग भी रिम्स में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। कभी कुछ नहीं, अभी तो कहीं विवाद नहीं है इसका और कोई चर्चा भी नहीं है अभी। वक्त लग सकता है कानून लागू होने में, पैसा कानून? वो तो डिपेंड करता है, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे और में है। और निश्चित रूप से हमारा ऑफिस राज का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना सही ट्रीटमेंट कराएंगे। और सब में नल जल योजना चाहे कोई भी हो, सब गलत दे रहा है सरकार। बहुत दूरियां हैं, गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। के बाद भी आज तक उनका मांग पूरा नहीं हो गया। इसका स्वास्थ्य सुविधाएं जो झारखंड में हैं, वो झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कहाँ? आज रिम्स जा करके देखिए तो रिम्स में पेशेंट जो है जमीन पे लेटे हुए मिल जाएंगे आपको। है कि वो पैसा क्यों दे रही है, जबकि पेशेंट को जमीन में ही सोना पड़ जाए। हमारी व्यवस्था ये है कि 15 साल से सरकारी अस्पताल बन करके तैयार है, लेकिन वहाँ घास फूस उग गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में वित्त मंत्री जो है करवा रहे हैं इलाज, कैसे देखते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एकदम स्पष्ट उनका सोच है कि हेल्थ को पहला प्राथमिकता देना है और पूरे भारत में हमारा राज्य भी हेल्थ के क्षेत्र में एकदम हाईटेक होगा और विशेष यहाँ पर दिखेगा, कुछ खास दिखने वाला है। आपके क्षेत्र में समय पे एम्बुलेंस मिल जाते हैं मरीजों को, बाहर नहीं जाना पड़ता है इलाज के लिए? अभी तक तो जिस तरह से भाजपा के समय का जो सिस्टम था वही सिस्टम था। अभी सब सिस्टम को बदला जा रहा है और जो भी कमियां थी, या तो 108 हो या वहाँ इमरजेंसी हो, उस सभी चीज़ों में अभी बेहतरीन कार्य हो रहा है। इधर 5-6 महीना में इसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। विपक्ष रिम्स पर सवाल उठाते, लेकिन आपने तो रिम्स में ही इलाज करवाया था, कैसा व्यवस्था मिला था आपको? क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आप विपक्ष के शासनकाल में और हमारे इस 5 साल के शासनकाल में अगर आप देखिएगा तो रिम्स में अब बहुत सुधार हुआ है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर के लोग भी रिम्स में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये है हमारा रिम्स। व्यवस्थाएं बेहतर हुई है? व्यवस्था बेहतर हुई है और आगे और बेहतर होगा। पैसा कानून को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लेंडा का क्या कुछ कहना है, वो देखिए। वो कर रहे हैं डिमांड, तो कानून बहुत पहले से इसका नियमावली बना नहीं है एक्चुअली, तो वो प्रॉब्लम है। तो डिमांड है ग्राम सभा के लोगों को और ग्राम सभा को सशक्तिकरण करने का, विशेषकर जो शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया दोनों का पंचायत का है, तो उस पर देखेंगे। हमारे पास अभी क्या स्टेटस है सर? अभी तो उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है, देखेंगे। आज भी कुछ लोगों ने मुलाकात की आपसे? नहीं, हमसे नहीं हुआ इस विषय में मुलाकात। ड्राफ्टिंग तैयार हो रही तो देखेंगे। अंततः लास्ट मंत्री जी कुछ झारखंड बंद को भी लेकर कुछ संगठन आह्वान कर रहे हैं, वो कौन से विषय पे? सिरमटोली मामले को लेकर जो है झारखंड बंद का भी कुछ संगठन ने सारा मुख्यमंत्री जी ने सारा आश्वासन दे दिया। तब देखो इसमें अच्छा, क्या कर सकते हैं, किसकी क्या मंशा है, क्या मर्जी। एक आखिरी सवाल, कुर्मी समुदाय जो है, समाज जो है, वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो उसमें पता नहीं चल पाएगा कि उनके लिए क्या है। वो चाह रहे हैं कि पहले एसटी में शामिल किया जाए, उसके बाद पैसा कानून लागू किया जाए राज्य में सख्ती से। नहीं, बहुत पहले से इसका TRI में रिसर्च है, उसका बहुत सारा फाइल है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसमें, बहुत सारा फाइल है, बहुत फाइंडिंग्स है, बहुत रिसर्च है, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसको लेकर विवाद है क्या? कुछ चर्चा हो रही है कुर्मी को भी? कुछ नहीं, अभी तो कहीं विवाद नहीं है इसका और कोई चर्चा भी नहीं है अभी। कितना वक्त लग सकता है कानून लागू होने में, पैसा कानून? वो तो डिपेंड करता है, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे और बाकी मंत्री जी उसको कहाँ लाते हैं, क्या करते हैं। अभी प्रोसेस में है, आई थिंक। तब ड्राफ्ट अभी तक कंप्लीट नहीं। ठीक। देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये पहले इसी विभाग से रिलेटेड हैं, डॉक्टर साहब हैं। इसको इस राज्य के लिए किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में देना है वो सारा पता है। और जिस तरह से अभी उनका आप
स्पीच सुन रहे थे। अभी हमारे यहाँ जो झारखंड में एक नया एक रिम्स बनेगा और उसमें जिस तरह से वहाँ हमारे में बेड का जो ही है और जैसे वहाँ पर ओपीडी का ही है, उसमें अभी हर चीज़ में और सभी यानी कि अभी गाँव में जो हमारे में स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो भी अभी बनेंगे और सभी जगह जो भी इस तरह का पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वास्थ्य में इस तरह का चरमराहट था, अभी सारे मैंने कि जो भी इस तरह से है जहाँ इस तरह कमी रही थी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, इस पर हमारे डॉक्टर साहब खुद भी डॉक्टर हैं और किस तरह से इस विभाग को यानी कि किस तरह से व्यवस्था देना है, किस तरह से यहाँ के लोगों को स्वस्थ लाभ देना है वो उनके में जहान में है। और निश्चित रूप से हमारा आप इस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और हमारे जो भी इस तरह से हमारे गरीब गुरबे हमारे जो अपने स्वस्थ नहीं करा पाते हैं, लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, निश्चित रूप से वो लोग अपने गाँव में ही रह के या तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना सही ट्रीटमेंट कराएंगे। और हमारा जो राज्य है इसमें जिस तरह से मैं इनका सोच है, निश्चित रूप से अब हमारे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा मैंने कि पहल है। निश्चित रूप से ये पहल हमारे झारखंड में दिखेगा और पूरे मैंने कि देश के लिए एक ये बनेगा कि प्रेरणा बनेगा। जिस तरह से हमारे आज स्वास्थ्य मंत्री का जो कहना था, जिस तरह से उनका विजन है, जिस तरह से उनका सोच है, निश्चित रूप से हमारा अपना राज्य एक स्वस्थ राज्य बनेगा और यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे। विधायक जी, आपके विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या मानते हैं कि बेहतर है? वक्त पड़ने पर मरीजों को एम्बुलेंस मिल जाता है, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता है, उनको इलाज हो जाता है। देखिए, हमारा राज्य का बना हुआ 25 साल हो गया। 25 साल हमारे 25 साल में 16-18 साल राज के भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कभी इस ओर उनका ध्यान नहीं गया था कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने कि इसको सुदृढ़ किया जाए। लेकिन हमारे सरकार ने जिस तरह से आज हमारे माननीय मंत्री को सुने हम लोग, निश्चित रूप से अब हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे। मंत्री जी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं मुख्यमंत्री दादा? देखिए, अभी हमारा आज जो हमारा बजट सेशन है, आज हमारे मंत्री ने अपना उनका हम लोग अभी भाषण सुने हम लोग। निश्चित रूप से अब हमारा राज्य और हमारे जितने भी इस तरह से सरकारी हॉस्पिटल है वो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ अब सुदृढ़ होगा। और अब जिस तरह से हमारे पूर्ववर्ती हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो अपना देखिए सर्जरी अपना रिम्स से ही करवाए थे। अब हमारे जितने भी इस तरह से हमारे में ये हैं, यहाँ के बड़े पदाधिकारी हैं या तो हमारे उस तरह से बड़े बीमारी है, अब सारे के लिए हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधा दी जाएगी और वहाँ डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टरों का पदस्थापना होगा और यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा। जहाँ से भी जिस डिवीज़न से, जिस सब डिवीज़न से, जिस सर्किल से, वो सब झूठा रिपोर्ट है, सब गलत रिपोर्ट है। वही मैं कहा नल जल योजना में हाँ, सब में नल जल योजना चाहे कोई भी हो, सब गलत दे रहा है। सरकार को मैं इसके लिए इत्तला किया कि आप ज़रा इस पर चौकन्ना होकर जांच कीजिए। प्रसव केंद्र की भी मांग की है आपने, बड़ी एक समस्या है सारा। प्रसव केंद्र की मांग इसलिए की है कि मेरा सारठ जो है वहाँ से मधुपुर जाने में 70-80 किलोमीटर दूर है। मैंने सारठ ये है और सारठ का जो जैसे मेरा पंचायत बगदहा है, मेरा पंचायत पठड्डा है, उस सब को जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दूरियां हैं, गरीब लोग नहीं जा पाते हैं, ये मुश्किल है। इसलिए हमने कहा कि एक पोस्टमार्टम का ये यूनिट यहाँ भी होना चाहिए और वो निहायत ज़रूरी है। और वैसे भी पूरे सब डिवीज़न या पूरे ज़िला का सेंटर प्लेस है सारठ, प्राय हर चीज़ों का वहाँ पर यूनिट खुला हुआ है, डीएसपी वहाँ है, सब चीज़। मैंने सब डिवीज़न घोषित नहीं हुआ सिर्फ, नहीं तो हर सब डिविजनल ऑफिसेज सारठ में हैं, तो नेचुरली एक वो भी होना चाहिए। आप मानते हैं कि स्वास्थ्य पे ज़्यादा सरकार को काम करना? हाँ, बहुत हाँ। और वहाँ जो अभी भी जो भवन बनी हुई है CHC की, वो PHC की तरह ही चल रही है, उसको भी हमने अपग्रेड करने के लिए कहा, जो कि सरकार ने आश्वासन दिया कि वो बहुत जल्दी कर देता है। निश्चित रूप से मनरेगा कर्मी हम कह सकते हैं कि आज मनरेगा कर्मी जो भी आज
है जो लगातार उन्होंने अपने मांग को लेकर के हड़ताल भी किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था। सरकार द्वारा वार्ता के अनुरूप उन्होंने बोला था कि जो भी आपका मांग है, जो डिमांड है, जो भी मानदेय होना चाहिए देंगे, लेकिन वार्ता के बाद भी आज तक उनका मांग पूरा नहीं हो गया। इसका मांग हम आज सदन उठाने का काम किया है और सरकार आश्वासन दिया है कि इस पर हम विचार करेंगे। सरकार तो कहती है कि मनरेगा में कई करोड़ पैसे, तो फिर वार्ता जब हड़ताल पे थे मनरेगा कर्मी, उस समय सरकार द्वारा उन्हें बुलाया गया, वार्ता किया गया और वार्ता में ये बात तय हुई कि जो आपका मांग है, जो डिमांड है, उस पर पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। उसी की बात लेकर आज हम सदन में बात उठाने का काम किया। बकाये को लेकर जो बात करते क्या ये झूठ बात है या सच? नहीं, ये बात सच्चाई है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला है, उन्होंने एग्रीमेंट किया, वार्ता किया है। वार्ता में बात तय है कि जो भी मांग आपको बकाया आपको दिया जाएगा। और आज जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कहीं सारी उपलब्धि सरकार की रहा है, कैसे देखते हैं आप? स्वास्थ्य सुविधाएं जो झारखंड में हैं, वो झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कहाँ? आज रिम्स जा करके देखिए तो रिम्स में पेशेंट जो है ज़मीन पे लेटे हुए मिल जाएंगे आपको। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बजट में जो स्वास्थ्य के पैसा जो लगा रहे हैं, झारखंड सरकार दे रही है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि वो पैसा क्यों दे रही है, जबकि पेशेंट को ज़मीन में ही सोना पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आज नर्स नहीं है हॉस्पिटल में, कई जगह पे अस्पताल में सामान भी नहीं है, ये बातें आ रही हैं। एम्बुलेंस वाले हड़ताल कर रहे हैं। एम्बुलेंस में ये तो सरकार को देखना चाहिए कि 108 में 108 की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस वाले हड़ताल कर रहे हैं। जमशेदपुर में एक छोटी सी बच्ची का बॉडी डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद 28 घंटे के बाद उस बॉडी को दिया जाता है, और वो भी फुल पेमेंट लेने के बाद। क्या इंसानियत मर गई है? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि बिल वो कम करवा देते हैं, कोई नहीं। कहाँ बिल कम करवाए? क्या हुआ? बिल कम कहाँ करवाए? वो 28 घंटे रखा गया वहाँ पे जमशेदपुर में। क्या कसूर था उस मासूम का कि वो गरीब थी? ये विधानसभा में कैसी है स्वास्थ्य व्यवस्था? बच्ची तो रही नहीं, उसके फादर जो है सो वो गंभीर अवस्था में है, रिम्स में भर्ती हैं। आपके विधानसभा में कैसी है स्वास्थ्य व्यवस्था? हमारी व्यवस्था तो बता रहे हैं, हमारी व्यवस्था ये है कि 15 साल से सरकारी अस्पताल बन करके तैयार है, लेकिन वहाँ घास फूस उग गया। आज भी हमारे टंडवा में सरकारी अस्पताल में चल जाइए, महिला डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। हमने सरकार से मांग भी की है, लेकिन अभी तक इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है हमारे यहाँ। आज भी जो है सो लोग प्रसूति से जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, उसको जो है सो इलाज कराने के लिए जब हजारीबाग आना पड़ता है तो गर्भपात की समस्या हो जाती है। एम्बुलेंस मिलता है मरीजों को? वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, मरीजों को मिलता है? कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। बाइक एम्बुलेंस धूल फाक रही है वहाँ पे। लेकिन सरकार, स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरीके से विफल है। स्वास्थ्य मंत्री ये क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य मंत्री मुझे तो लगता है कि ये सच सुनना भी नहीं चाहते हैं, ये अपनी नाक बनाना चाहते हैं।